प्यार हुआ, इजहार हुआ और नजदीकियां बढ़ी, और फिर लड़की को किसी और से प्यार हो गया, उससे भी नजदीकियां बढ़ गई, और अब बारी थी तीसरे की। पर किसकी? चलिए बताती हूँ आपको। पहले प्यार के जाल में फंसाया और फिर नजदीकियां बढ़े, संग जीने मरने के सपने दिखाए और फिर मुंह मोड़ लिया। सही सुना आपने, पहले नजरें मिली, दिल धड़का, दोनों का आपस में प्यार शुरू हुआ, प्यार का इजहार किया और फिर नजदीकियां भी बढ़ा ली, संग जीने मरने के सपने भी दिखाए, लड़का लड़की संग जिंदगी जीने के ख्वाब सजाने लगा। जी हाँ, हम बात इसी लड़की की कर रहे हैं जो इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रही है। मुंह पर कपड़ा, आंखों में बेशर्मी, ये वो लड़की है जिसने पहले एक लड़के संग इश्क लड़ाया, उसे अपने आगे पीछे घुमाया, उसके संग नजदीकियां बढ़ाई और एक साथ जिंदगी जीने के बड़े बड़े सपने दिखाए, और फिर जब नजरें किसी और से मिलती है तो इस लड़की को उस लड़के से भी प्यार हो जाता है। मतलब कि दोनों के बीच में तीसरे की एंट्री होती है, लड़की का दिल तीसरे के लिए भी धड़कने लगता है। हम बात इसी लड़की की कर रहे हैं जो इस वक्त अपने दूसरे आशिक और अपने भाई के साथ पुलिस की गिरफ्त में खड़ी दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें देखकर आपका जहन आपसे सवाल कर रहा होगा कि आखिर ऐसा भी क्या किया है इसने। असल में इसने अपने प्रेमी का कत्ल किया है। सही सुन रहे हैं आप, संग जीने मरने का वायदा किया था इस लड़की ने उसके साथ। जीने का वादा तो भूल गई पर लड़के को ही मार डाला। पहली वजह यह थी कि लड़की का दिल अब किसी और के लिए धड़कने लगा था। दूसरी वजह यह है कि अब लड़की किसी तीसरे के चक्कर में पड़ने वाली थी। मतलब कि प्यार किसी और से, नजदीकियां किसी और से, धोखा किसी और को, और संबंध और किसी से, और शादी भी किसी और से। पहले लड़की को एक लड़के से प्यार होता है, उसके बाद दूसरे की एंट्री हो जाती है, उसको उससे भी प्यार हो जाता है। लेकिन पहले प्रेमी का मत्था उस वक्त ठनकता है जब लड़की किसी तीसरे की तैयारी में थी। मतलब कि प्यार पहले एक के साथ, फिर दूसरे के साथ, और जिंदगी बिताने के सपने किसी तीसरे के साथ। उसके बाद जब पहले प्रेमी का मत्था ठनकता है तो क्या कुछ होता है, चलिए वो मैं आपको बता देती हूँ। पहले दिया धोखे पर धोखा, फिर ले ली प्रेमी की जान। हरदोई पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा। ये पूरा का पूरा मामला हरदोई का है, या फिर ऐसा कहें कि हरदोई के मझिला थाना क्षेत्र का है। यहां पर अमित नाम के लड़के की लाश पूरे 8 दिनों के बाद मिली, वो भी गली सड़ी अवस्था में, या फिर यूं कहें कि अमित का कंकाल मिला। असल में हुआ यूं था कि पुलिस की गिरफ्त में आई इस लड़की ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर अपने पहले प्रेमी की हत्या कर दी। उसे लगा कि पुलिस को शक ही नहीं होगा, लेकिन 8 दिन बाद जब गन्ने के खेत में एक नर कंकाल मिला तो पुलिस ने इसकी करतूत का पर्दाफाश कर दिया। गिरफ्तार होने के बाद प्रेमिका ने बताया कि उसका प्रेमी उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके चलते उसकी हत्या उसने की है। पुलिस ने प्रेमी, प्रेमिका और उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया है। कातिल प्रेमिका ने यह भी बताया कि जब वो दूसरे प्रेमी के साथ इश्क लड़ा रही थी तो वो उसका विरोध भी कर रहा था, लेकिन जैसे ही तीसरे लड़के के साथ शादी की बात पक्की होने की खबर मिली, वो आग बबूला हो गया और उसे ब्लैकमेल करने लगा था। अब लड़की का आरोप है कि जो उसका पहला प्रेमी था वो उसको ब्लैकमेल करता था। ब्लैकमेल इसलिए करता था क्योंकि उसके पास जो है उस प्रेमी की और लड़की की अश्लील वीडियो भी थी और फोटो भी, जिसकी वजह से वो उसको ब्लैकमेल किया करता था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गई थी। इसी के चलते उसने साजिशों का जाल बुना। उस जाल में जो भागीदार बने वो उसका दूसरा प्रेमी और उसका भाई। मतलब कि तीनों ने मिलकर एक जाल बुना और फिर उस जाल में फंसता है पहला प्रेमी। उसके बाद क्या होता है वो भी जान लीजिए। ऐसे रची पूरी साजिश। मामला मझिला थाना क्षेत्र के एलमपुर गांव का है। इसी थाना क्षेत्र के गौटिया गांव का रहने वाला अमित कुमार 10 नवंबर को अचानक से अपने घर से गायब हो गया था।
ठीक 8 दिन के बाद एलमपुर गांव के पास ही गन्ने के खेत में बीच झाड़ियों में एक मानव कंकाल बरामद हुआ। कंकाल बरामद होने के बाद मिले कपड़ों से शव की शिनाख्त की गई। पुलिस को पता चला कि ये नर कंकाल अमित का है। जांच पड़ताल शुरू की गई। साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर पुलिस ने घटना का खुलासा किया। घटना में मृतक अमित की प्रेमिका पिंकी और उसके दूसरे प्रेमी जागेश पाल और पिंकी के भाई को हत्या के आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया। अपर पुलिस अधीक्षक मार्तंड सिंह ने बताया कि नर कंकाल मिलने की घटना के साथ ही पुलिस प्रेमिका वाले एंगल पर भी काम कर रही थी। सर्वेलेंस टीम द्वारा दी गई कॉल डिटेल के जरिए पता चला कि अमित से पिंकी की अक्सर बात होती रहती थी। पिंकी को हिरासत में लेने के बाद सख्ती से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका और अमित का अफेयर चल रहा था। इसके बाद साजिश के चलते अमित को गन्ने के खेत में बुलाकर उसके सिर पर डंडा मारकर और उसकी गर्दन दबाकर हत्या कर दी गई थी। थाना मझिला में दिनांक 10 को एक अमित नाम के 22 वर्षीय युवक की गुमशुदगी लिखी गई थी, जिसकी 18 तारीख को नहर के किनारे गन्ने के खेत में डेड बॉडी मिली थी। पुलिस द्वारा जब इसमें गहनता से जांच की गई और लोगों से जानकारी की गई तो ये तथ्य आया कि अमित के संबंध एक युवती से थे। जब युवती से पूछताछ किया गया तो बताया गया कि उसके कुछ फोटोज वीडियो अमित के पास थे, जिसके आधार पर वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी सूचना मैंने अपने भाई को दी। भाई ने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि उसको अमित को बुलाया जाए और उसका वीडियो डिलीट कराया जाए। लड़की द्वारा बुलाया गया अमित को और गन्ने के खेत में उनके भाई और उसके एक दोस्त ने उसको डंडे के प्रहार से मार दिया। पुलिस द्वारा तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। मृतक का डीएनए सैंपल सुरक्षित करा लिया गया है और जल्द ही मां से मिलान के लिए भेजा जाएगा। पहले प्रेमी की हत्या कर दी जाती है। अब लड़की जो है वो सब कुछ बताती है कि कैसे उसका पहला प्रेमी उसको परेशान किया करता था, उसको ब्लैकमेल किया करता था। लेकिन एक बात बताइए, क्या लड़की के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? वो पुलिस में भी तो शिकायत कर सकती थी, घर वालों को भी बता सकती थी। इसके अलावा रास्ते और भी तो होते हैं, वो रास्ता भी तो अपना सकती थी। क्या अपराध का ही रास्ता चुनना जरूरी था? क्या पहले प्रेमी को ही मारना जरूरी था? असल में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़की की भी गलती है। सबसे पहले वो एक के साथ संबंध बनाती है, फिर उस दूसरे की एंट्री उसकी जिंदगी में होती है तो वो दूसरे के साथ चली जाती है। जब उससे भी उसका मन नहीं भरता तो अब तीसरे की तैयारी हो जाती है। ऐसे में किसी का भी खून खोल सकता है और कोई भी कुछ भी कर सकता है। पर लड़की अगर परेशान थी तो पुलिस के पास जा सकती थी, शिकायत कर सकती थी और छुटकारा पा सकती थी। लेकिन अब इससे हुआ क्या? वो ताउम्र जेल के सलाखों के पीछे रहेगी। क्या अब वो इन सब चीजों से बच जाएगी? कभी भी नहीं। पहले प्रेमी की हत्या कर दी जाती है। अब लड़की जो है वो सब कुछ बताती है कि कैसे उसका पहला प्रेमी उसको परेशान किया करता था, उसको ब्लैकमेल किया करता था। लेकिन एक बात बताइए, क्या लड़की के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था? वो पुलिस में भी तो शिकायत कर सकती थी, घर वालों को भी बता सकती थी। इसके अलावा रास्ते और भी तो होते हैं, वो रास्ता भी तो अपना सकती थी। क्या अपराध का ही रास्ता चुनना जरूरी था? क्या पहले प्रेमी को ही मारना जरूरी था? असल में कहीं ना कहीं देखा जाए तो लड़की की भी गलती है। सबसे पहले वो एक के साथ संबंध बनाती है, फिर उस दूसरे की एंट्री उसकी जिंदगी में होती है तो वो दूसरे के साथ चली जाती है। जब उससे भी उसका मन नहीं भरता तो अब तीसरे की तैयारी हो जाती है। ऐसे में किसी का भी खून खोल सकता है और कोई भी कुछ भी कर सकता है। पर लड़की अगर परेशान थी तो पुलिस के पास जा सकती थी, शिकायत कर सकती थी और छुटकारा पा सकती थी। लेकिन अब इससे हुआ क्या? वो ताउम्र जेल के सलाखों के पीछे रहेगी। क्या अब वो इन सब चीजों से बच जाएगी? कभी भी नहीं। कातिल प्रेमिका और उसका दूसरा प्रेमी, साथ ही लड़की का भाई पकड़ा जा चुका है। कत्ल का आरोप है तो जाहिर सी बात है कि अब वो ताउम्र जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे। ये साक्ष्य जो पुलिस ने जुटाए हैं वो पुख्ता है ये साबित करने के लिए। ये वो डंडा और वो हथियार है जिससे अमित की हत्या की गई है, वो भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एक लड़की जिसका इश्क कातिल इश्क निकला, एक लड़की जिसने अपने मतलब के लिए ऐसे रिश्ते को जन्म दिया जो झूठ की बुनियाद पर रखा गया था, एक लड़की जिसकी वासना और धोखे ने एक लड़के को न सिर्फ धोखा दिया बल्कि उसकी जान भी ले ली।
आज पुलिस की गिरफ्त में लड़की का भाई भी है। भाई का क्या कसूर था कि वो कातिल बन गया? उसका कसूर सिर्फ इतना था कि बहन ने भाई को सिर्फ आधा अधूरा सच बताया था कि लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा था। क्यों कर रहा था ये बिल्कुल भी नहीं बताया। बहन के प्यार में अंधे भाई ने एक 23 साल के लड़के की जान ले ली और तीसरा आरोपी जो गिरफ्तार हुआ है वो इस लड़की का दूसरा आशिक है, मतलब कि दूसरा प्रेमी है, जिसके साथ आजकल उसका नैन मटक्का चल रहा था। मतलब कि इसका दूसरे प्रेमी ने भी अमित की जान लेते हुए ये तक नहीं सोचा कि जो लड़की पहले प्रेमी को मरवाने की साजिश रच सकती है, उसके होते हुए दूसरे से अवैध संबंध बना सकती है, तो क्या वो किसी और के लिए उसके साथ भी ऐसा नहीं कर सकती? क्या वो उसे कभी धोखा नहीं दे सकती? वो भी इस लड़की के बहकावे में आकर अमित का कातिल बन बैठा। पर मिला क्या? जेल की सलाखें और तो कुछ नहीं। देखिए, समझ में नहीं आ रहा कि आजकल के लोगों को हो क्या गया। रास्ते होते हुए भी वो ऐसा समझते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। उसके बाद वो जुर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, हत्या जैसे खौफनाक कदम बढ़ाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ताउम्र जेल की सलाखें मिलती हैं, ताउम्र उनके माथे पर मुजरिम होने का ठप्पा लग जाता है। मतलब कि जिंदगी जो है मौत से भी बदतर हो जाती है। क्या इस तरीके का रास्ता चुनना जरूरी हो जाता है? तो अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरफाश। लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहूंगी कि कोई भी कदम उठाइए जरा सोच समझ कर ही उठाइए, क्योंकि आपकी अकेले की जिंदगी उससे जुड़ी नहीं होती, आपका घर परिवार भी आपसे जुड़ा होता है। आपका एक गलत कदम पूरे परिवार को बर्बाद कर सकता है, पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। इसलिए कुछ भी कीजिए, सोचिए जरूर, समझिए जरूर। अब इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।